कुछ कदम पीछे पड़ जाते हैं, कुछ यादें याद नहीं रहती क्योंकि वो आपकी होती ही नहीं है। एक पायल मिट्टी में छुपी थी, अर्धी ने उठाई। उस रात से कुछ और भी उठ गया जो शायद उठना नहीं चाहिए था। आज तक उसे याद नहीं, पर जिसके साथ था वो कभी नहीं भूला। शायद इसलिए कहते हैं कि सड़क पे मिली हर अनजान चीज को ऐसे ही नहीं छूना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि उनका किससे क्या रास्ता है, क्या वास्ता है। अर्धी की वो गलती भी उसे वैसे ही भारी पड़ी। ये कहानी है उस पायल की जो लौट के वापस आई। मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह जो सिर्फ अपने मंदिरों के लिए ही नहीं बल्कि अपने महलों के लिए भी, और उन सबसे ज्यादा फेमस है अपनी अनसुनी कहानियों के लिए। यहाँ जंगल भी है और जन्नत भी है। यहाँ हर वीराने के पीछे कोई राज छुपा हुआ है। भोजपुर के अबैंडन शिव मंदिर से लेकर बुरहानपुर के हॉन्टेड फोर्ट्स तक एमपी में कुछ तो है जो समझ से बाहर है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही राज से जुड़ी है। एक छोटी सी गवर्नमेंट कॉलोनी। नई पोस्टिंग के बाद अर्धी और बीना अपने पापा और मम्मी के साथ बैतूल आई थी। बैतूल एक छोटा सा प्यारा सा शहर जहाँ कोई किसी को परेशान नहीं करता। पापा आर्मी में थे तो कैंट एरिया में एक सुंदर सी कॉलोनी में बड़ा सा घर था, शहर से थोड़ा बाहर। लेकिन ये कहानी आज भी जिंदा है। दोनों बहनें इंसेपरेबल थी। बीना की एक दोस्त थी श्री। तीनों मिलके कॉलोनी एक्सप्लोर करते, बातें करते, मजे लेते। जिंदगी सेफ थी, या शायद लगती थी। एक फ्राइडे शाम अचानक बिजली चली गई। वो जमाना था जब पावर कट का मतलब था पावर कट, ना बैकअप ना जनरेटर, बस गेम्स, गपशप और घुप अंधेरा। तीनों वॉक पे निकल पड़ी। बातें करते करते बिना नोटिस किए कॉलोनी के गेट के बाहर आ गई। गेट के पास थी एक छोटी सी पहाड़ी जहां था पारसियों का टावर ऑफ साइलेंस। लोग कहते थे वहां जमीन भी चुप रहती है। बीना ने देखा, अरे ये तो टावर ऑफ साइलेंस है। श्री और अर्धी रुक गए। हवा में ठंडक थी, कानों में सन्नाटा। श्री पहली बार टावर ऑफ साइलेंस को इतनी पास से देख रही थी तो उसने एकदम से बीना से पूछा, क्या है ये टावर ऑफ साइलेंस? बीना बोली कि टावर ऑफ साइलेंस ज़ोरास्ट्रियन धर्म से जुड़ा हुआ है। इसे दाखमा कहते हैं। एक गोल ऊंचा सा मंच जहां मरने वाले को दफनाया नहीं जाता, ना जलाया जाता है, बस छोड़ दिया जाता है आसमां के हवाले। गिद्ध, जानवर, चींटियां उस शरीर को खा जाते हैं, सिर्फ हड्डियां बचा के। और फिर वो हड्डियां एक बीच के गड्ढे में छुपा दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि ज़ोरास्ट्रियन लोग मानते हैं मिट्टी, पानी और आग पवित्र है। उन्हें शव से अशुद्ध नहीं करना चाहिए। पर कई बार इन टावर ऑफ साइलेंस के आसपास हवा कुछ अलग ही कहानी सुनाती है। तीनों ने पीछे मुड़ के चलना शुरू किया। तभी अर्धी के पैर किसी चीज से टकरा गए। वो झुकी, मिट्टी में कुछ चमक सा रहा था। उसने उठाया, एक चांदी का पायल, जाली का काम था, खूबसूरत, हिप्नोटिक। वो उसमें खो सी गई थी। दूर से बीना ने चीख के कहा, अर्धी जल्दी चलो। जैसे ट्रांस से वो बाहर आई हो। भाग के दोस्तों के पास पहुंच गई। चलते चलते श्री अचानक रुक गई। मुझे लगा कोई हमें फॉलो कर रहा है। बीना ने कहा, अंधेरा होने लगा है और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है?
चलो ना, पापा डांटेंगे, छोड़ो ना ये सब बातें। पर अर्धी ने धीरे से बोला, मुझे भी पैरों की आवाज सुनाई दी। पीछे देखा, कोई भी नहीं था, लेकिन मिट्टी बिल्कुल अभी हिल के रुकी थी उनकी आंखों के सामने, जैसे मान लो कोई चल के वहां पे रुका हो। अब वो वॉक नहीं कर रहे थे, और वो वॉक अब एक साइलेंट रन थी। आवाज एकदम साफ थी, पैरों की हड़बड़ाने की, जैसे कोई भाग भाग के उनके पास आ रहा हो। हवा चलना बंद हो गई थी। उस जमाने में ना गाड़ियों का शोर हुआ करता था और ना ही शहर की हलचल, सिर्फ सन्नाटा। और इस सन्नाटे में पगडंडी पे साफ आयुष आवाज ने सबको हिला डाला। फुटस्टेप्स, पहले धीरे धीरे धीरे, फिर उनकी पेस के साथ तेज। वो चलती जा रही थी और पीछे वो फुटस्टेप्स उनके साथ चल रहे थे, मान लो कोई उनका पीछा कर रहा हो। बच्चे डर गए, वो भागने लगे। वो भाग रहे थे और कोई उनके पीछे भी भाग रहा था। कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन लगातार पैरों की वो आवाज, वो रुकते और रुक जाता, जैसे कोई उनका पीछा करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है। बीना ने अर्धी का हाथ पकड़ा, उसकी मुट्ठी बंद थी। अर्धी, क्या पकड़ा है? अर्धी घबरा के बोली, वो पायल टावर के पास मिली थी। बीना तुरंत रुक गई। श्री का चेहरा सफेद हो गया था। वो सिर्फ बोली, फेंक दो अभी। अर्धी कंफ्यूज थी, पर क्यों? बीना बोली कि फेंको अर्धी, पर अर्धी को मानो उस पायल से प्यार सा हो गया था। यह पायल उसको अपनी सी लगने लगी, ऐसे मानो सालों से वो इसके ही पास थी, मानो उसी के लिए बनी हो। वही नक्श, वही बनावट जो उसको हमेशा से पसंद थी। वो पायल के अंदर जो नक्काशी का काम था, जो जाली का वर्क था, वो अर्धी को लगा जैसे उसका अपना ही है। मीनवाइल दौड़ने की आवाज अब एकदम साफ थी। हल्की हल्की फुसफुसाहट अब एकदम साफ सुनाई पड़ने लगी थी। समझ आ रहा था मानो कई लोग एक साथ दबे स्वर में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मानो कोई एक अकेला नहीं हो बल्कि बहुतों के साथ, और सब खुश हो रहे हैं कि आज किसी के साथ। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आवाज सिर्फ अर्धी को ही नहीं, पर तीनों को सुनाई दे रही थी। श्री ने अर्धी को झकझोरा तो उसकी भिजी हुई मुट्ठी थोड़ी हल्की। दाखमा के ऊपर से चांद की रोशनी छन के अब तीनों पे पड़ रही थी, मानो इनका ध्यान रख रही हो, रास्ता दिखा रही हो। ऐसे ही समय के लिए तो ये टावर ऑफ साइलेंस थी, जो सही गलत आगे पीछे सबका ध्यान रखने के लिए एक मंदिर की तरह लोगों को रास्ता दिखाते थे। श्री ने वहां पे देखा और सिर्फ एक बात बोली, फेंक दो अर्धी, प्लीज फेंक दो। अर्धी को न जाने क्या सूझा और एकदम से उसने वो पायल झाड़ियों में फेंक दी। पीछे भागते हुए पैर एकदम से रुक गए। एक घूंट में सन्नाटा, एक सांस में रिलीफ। उसके बाद वो तीनों भागते हुए घर लौट गए। किसी ने पीछे मुड़ के तक नहीं देखा। ना आवाज थी, ना कोई और था, मान लो कोई गहरा साया था जो छट चुका है। अंधेरा गहराया हुआ था, लेकिन हवा अब साफ थी, कुछ हल्कापन था। जैसे तैसे ये लोग घर पहुंचे और चुपचाप अपने अपने बिस्तरों में सो गए। अगली सुबह अर्धी को 104 बुखार था। डॉक्टर को बुलाया गया, रिपोर्ट्स क्लीन थी। डॉक्टर्स काफी कंफ्यूज थे। तेज हल्के बुखार में अर्धी बेहोश जाती थी, होश आता और फिर बेहोश हो जाती। दवाई देते, थोड़ी देर तक काम करती और फिर बेहोश, फिर बेहोश। माँ बाप पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ। बीना और श्री एकदम चुप थी। माँ का स्ट्रेस देख के बीना से रहा नहीं गया। बीना ने माँ को सब कुछ बताया। श्री रोने लगी और अर्धी वैसे ही निढाल पड़ी रही। सुनते ही माँ ने तुरंत पूजा रखी। अर्धी को एक मंदिर ले जाया गया। 2 दिन के बाद अर्धी घर आई। ठीक थी,
बट कुछ याद नहीं था, न टावर, न पायल, न दौड़ती हुई वो रात। बीना और श्री आज भी वो घुंघरू की आवाज़ भूल नहीं पाएंगे। और आरती, वो जब कभी रात में सोती है उसके पैरों के पास कुछ ठंडा महसूस होता है, पर जब हाथ वहाँ जाता है कुछ भी नहीं। आज हम बात करेंगे अर्धी की बेटी शीबा से, जिसने ये कहानी हमें सुनाई थी। क्या वो पायल किसी और की थी, या कोई चीज जो हमेशा वापस चली आती है? अगले एपिसोड में शीबा की जुबानी वो राज जो कभी अर्धी से कह नहीं पाई थी। ओम शांति शांति शांति।